परमेश्वर ने ठान लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आज इस वचन को फिर एक बार लेकर हाजिर हुआ हूँ और इस वचन का पार्ट 2 है और ये वचन परमेश्वर ने हमें दिए हैं और इन वचनों को आप तक पहुँचाना चाहते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप इन वचनों को अगर सुनेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा और आपको मजबूती के साथ खड़ा करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पर जब हम इससे फिर से लेकर हाजिर हों तो ये परमेश्वर के वचन को आप लोग सुनिए और सुनेंगे तो आपको ज़रूर आपके जीवन में सफलता मिलेगी। परमेश्वर आपको सफल करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर ने यहाँ पे लिखा है ठान लिया है। क्या हमने और आपने ठाना है? आज हमारा एक बार फिर यही सवाल है आप लोगों से, क्या आप लोगों ने ये ठाना है? अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में आपकी भलाई के लिए ठान लिया है तो क्या आपने अपने जीवन में कुछ ठाना है कि हम परमेश्वर के लिए हम क्या करें? क्या परमेश्वर को ग्रहण करने के लिए, परमेश्वर की हुजूरी में जाने के लिए, परमेश्वर की इबादत करने के लिए, परमेश्वर के हुजूर रहने के लिए या परमेश्वर की हर एक बात को मानने के लिए आपने ठाना है? अगर आपने ठाना है तो परमेश्वर ने भी ठान लिया है कि मैं तुम्हें हर एक बला से बचा लूँगा। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर को और वचन को फिर से पढ़ना चाहता हूँ और आपके सामने फिर निर्गमन की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसी मरकजी आयत को पढ़ना चाहता हूँ जो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ और चाहता हूँ इस वचन को फिर एक बार हम पढ़ेंगे और इसके द्वारा हम आगे और वचनों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है 3रा अध्याय, निर्गमन के 3रा अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा है, इसलिए अब जाकर इस्राएली पुरनियों को इकट्ठा करो, उनसे कहे तुम्हारे पिता अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर ये कहा है कि मैंने तुम पर और तुमसे जो बर्ताव मिस्र में किया गया, यानी मिस्र में गुलामी में किया जाता है, उस पर भी चित्त लगाया है। मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकाल कर करानी हित्ती, एमोरी, परिज्जी और हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूँगा, जो ऐसा देश है जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। परमेश्वर ने ये ठान लिया है। क्या आपने ये ठाना है? आज हम इसी को हम दूसरे पार्ट में आपके सामने पेश कर रहे हैं और विश्वास करते हैं इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष मिलेगी। और जब परमेश्वर का वचन बताता है कि मैंने ये ठान लिया है कि तुम्हें मिस्र के दुखों से, हर एक गुलामी से, हर एक बंधुआई से मैं तुम्हें आज़ाद करूँगा, तो क्या आपने ठाना है कि मैं इस बंधुआई से आज़ाद होना चाहता हूँ और मैं अपने परमेश्वर के साथ चलना चाहता हूँ? अगर आपने ठाना है तो मैं आज ऐसे कुछ लोगों से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ, मिलाना चाहता हूँ कुछ ऐसे लोगों से जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में ठान लिया है कि मैं अब सिर्फ अगर मैं झुकूँगा तो परमेश्वर के सामने ही झुकूँगा। इसके लिए उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लमों और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अगर वैसी और प्रॉब्लम और दिक्कत हमारे और आपके सामने होंगे तो हम अपने घुटने टेक देते हैं उन प्रॉब्लमों के सामने। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे शख्स हैं जो उन प्रॉब्लमों के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि उन्होंने सिर्फ परमेश्वर के सामने घुटने टेके और परमेश्वर के सामने वो झुके और परमेश्वर ने उन्हें और कहीं झुकने नहीं दिया। तो आइए जानते हैं, आगे परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और हमारे साथ निकालिएगा दानियल नबी की किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 8 और मैं 15 आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे दानियल है और दानियल को यहाँ पर रखा गया है। एक राजा है और राजा ने उन्हें मंत्री के रूप में वहाँ पर रखा है कि जो लोग बुद्धि में प्रवीण हो और समझदार हो उनके लिए रखा गया है, जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण विद्वान हो, ऐसे लोगों को रखा गया है कि जो राजा को डिस्कस करे तो वो उन्हें बता सके और उस डिस्कस के बारे में उन्हें सही तरीके से संतुष्टि मिल सके राजा को। तो इस बात के लिए रखा गया और यहाँ पर बल्कि 4 शख्स को रखा गया और 4 शख्सों को लाया गया और ये शख्सों को इनके लिए राजा ने कुछ प्रबंध किया है कि ताकि इनकी 3 साल इन्हें खिलाया पिलाया जाए और फिर इन्हें काम में लगाया जाए। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब हम इसकी 8वीं आयत में पढ़ते हैं तो परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमध पीकर अब अपवित्र न होगा, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना
पड़े। हालेलुया। यहाँ पर एक जब इसके सामने, इन लोगों के सामने एक ऐसी चीज को पेश किया जा रहा है जिसको ये लोग चाहे तो ग्रहण कर सकते हैं और कहते हैं कि ताकि इनके चेहरे का नूर बढ़ जाए, इनके चेहरे का कलर चेंज हो जाए, इनके चेहरे पे एक रोशनी आ जाए, नूर आ जाए। इसलिए राजा कहता है कि इनको इनकी सेवा की जाए, वो भी 3 साल तक इनकी सेवा की जाए, इतना खिलाया और इतना पिलाया जाए इन्हें। लेकिन यहाँ पर दानियल ने क्या किया? परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा की भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना हो। क्या आपके सामने जब ऐसे बहुत सारी सिचुएशन आती हैं, जब आप कितनी बार होते हैं कि आप उस सिचुएशन से सामना कर लेते हैं, उस समस्या से सामना कर लेते हैं और समझौता कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि दानियल ने तो ये ठाना था कि मैं उसे, जो राजा हमें पेश कर रहा, जो राजा हमारे लिए पेश कर रहा है, हम उसे छुएंगे भी नहीं, उसे ठुकरा दिया इसने। आज हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर यही चाहता है कि आपके जीवन में जब शैतान बहुत सारे ऐसे चीजें दिखाएगा जिसके द्वारा वो अपने चंगुल में लेने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें वहां पे ठुकराना होगा और इसके लिए एक काम करना होगा कि हमें ठानना होगा कि हम शत्रु का चलाया हुआ कोई भी तीर में हम शामिल नहीं होंगे, उसके फेंके हुए किसी जाल में हम नहीं फंसेंगे। आज हमारे और आपके सामने कई बार ऐसा ही होता है कि हमारे और सामने शत्रु ऐसी पेशकश रखता है, ऐसी चीजें हमारे सामने रख देता है जिससे हम उसमें फंस जाते हैं। कई बार होता है कि लोग कहते हैं कोई बात नहीं, हाँ आप ना कुछ करना, मैं आपको पार्टी देता हूँ, मेरी तरफ से चलना, जितना खाओगे पियोगे मैं खिलाऊंगा, मैं पार्टी दूंगा। और आप कहते हो कि मेरे जेब से थोड़ी पैसा जाने वाला है, कौन रोज रोज की पार्टी होती है, चलो आज चले जाते हैं, 2 पैक लगा लेंगे, क्या होता है। लेकिन यहाँ पर क्या किया? दानियल ने ठुकरा दिया, वो अपने आप को पवित्र नहीं किया। उसने ठान लिया इस बात को कि मैं राजा तेरी अपवित्र चीजों को खाकर अपवित्र नहीं होना चाहता हूँ, नहीं होऊंगा। उसने ये ठान लिया है। क्या आप उस समय ठान लेते हैं और कहते हैं कि चाहे तुम पार्टी दो, चाहे जितना मुझे कुछ भी दे दो, लेकिन मैंने भी ठान लिया है कि तुम्हारे इस गुनाह में मैं शामिल नहीं हूँगा। आपको ठानना पड़ेगा। आपको गुनाह करने के लिए बहुत बार आपके सामने शैतान कुछ ऐसी चीजें लेकर आएगा और इतनी पेशकश देगा कि उसको ग्रहण कर लो और उसकी चाल में फंस जाओ। लेकिन अगर आपको इसी जगह ठानना पड़ेगा, आपने ठान लिया है, तो मैं सच कहता हूं परमेश्वर ने भी ठान लिया है कि आपके चेहरे का नूर बरकरार बढ़ाएगा, वो कम नहीं होने देगा बल्कि बढ़ता जाएगा। और इन लोगों ने यहाँ पे ठान लिया है कि मैं अपवित्र नहीं होऊंगा। हम कितनी बार अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ में अपवित्र हो जाते हैं, बहुत चीजें हमारे सामने रखी जाती हैं और उन चीजों में हम समझौता कर लेते हैं और अपवित्र हो जाते हैं। लेकिन हमें दानियल की तरह बनना है। दानियल ने ठान लिया कि चाहे जितना अच्छा मेरे सामने रख दिया जाए, लेकिन मैं ठान लिया कि मैं अपवित्र नहीं होऊंगा। हो सकता है शैतान दुनिया में आपके सामने बहुत चीजें रखेगा, आपको दिखाएगा, आपके सामने प्रोवाइड करेगा, आपके सामने लेकर आएगा, लेकिन आपको वहां पे एक बात कहने ठान लेना है कि मैं इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा, इस गुनाह को, इस अपराध के करीब भी नहीं जाऊंगा और ना तो अपवित्र चीजों को मैं छूऊंगा भी नहीं। हालेलुया। अगर दानियल की तरह ठान लेंगे, और लिखा हुआ है कि दानियल ने कुछ रिक्वेस्ट की और उसके बाद लिखा है मुझे साग पात दिया जाए और अपने राजा के अपने लोगों को कुछ, उन्हें जो ये दाख मधु और ये चीजें खिलाई जाएं और फिर 10 दिन बाद देखा जाए कि जिसके चेहरे पे कितना नूर होता है। और जब देखा गया, ऐसा ही किया गया। तो हम जब इसकी 15वीं आयत में पढ़ते हैं, 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। हालेलुया। जो परमेश्वर ने आपको दिया है, जो परमेश्वर आपको खिलाना चाहता है, उसी पे संतुष्ट रहिए। मैं सच कहता हूँ आपके चेहरे का नूर बढ़ेगा, घटेगा नहीं। दूसरे की तरफ फेंकी हुई चीजों के, दूसरे की तरफ दी हुई लालच की तरफ मत जाइए। शैतान आपको लालच देने की कोशिश करेगा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। बस एक बार कर लीजिए। आप एक बार कहते हैं एक ही बार तो मैं कर लेता हूँ, कौन देखता है, ये पाप, ये गुनाह, ये अपराध कर लेता हूँ, एक बार मैं इनके संगति कर लेता हूँ, एक बार इनके साथ उठ के बैठ खा लेता हूँ, कौन देखता है। फ्री में तो मिल रहा है। शैतान की ये चाल है खुदा के लोगों, उसकी चाल में मत फंसिए और वहां पर एक निर्णय लीजिए और ठान लीजिए कि मैं इसके करीब भी नहीं जाऊंगा। हालेलुया। मैं इसके करीब भी नहीं जाऊंगा। कुछ लोगों को और मिलाना चाहता हूं मैं आपको, और यहाँ पर हम आपके लिए
परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ और ये परमेश्वर के वचन को सुनिएगा। किस लोग और दानियल के साथ जो ये 3 लोग हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो, इन लोगों के विषय में लिखा हुआ है कि किस प्रकार वहाँ का एक राजा था जिसका नाम था नबूकदनेस्सर। और वो राजा ने क्या किया कि एक सोने की बड़ी मूर्ति बनवाई और उस एक मूर्ति बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ की थी और चौड़ाई कितनी 6 हाथ कितनी लंबी मूर्ति बनवाई और अपने प्रांत के एक नगर में दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। और उससे खड़ा कराकर उसने बहुत सारे लोगों को, मंत्री को, खजांचियों को, जो वहाँ के बड़े बड़े लोग थे, जो वहाँ के लोग रहने वाले थे, अलग अलग प्रांतों के लोग थे, बहुत दूर दूर से देशों के दूसरे देशों को भी बुलाया गया और बुलाकर वहाँ पे एक घोषणा की गई है कि यहाँ पर जब आप परमेश्वर के वचन को आपको पढ़ोगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि राजा ने क्या घोषणा की है उसे, और जो क्या घोषणा की इसके लिए पढ़ेंगे। जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, बीड़ा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो तो तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करो। वहाँ पे ये आदेश निकला और आगे आदेश निकला था, अगर जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिया जाएगा। उसी घड़ी जो दंडवत नहीं करेगा, जो अपने सर को नहीं झुकाएगा उस मूर्ति के सामने, उसे धधकते हुए आग के भट्ठे में डाल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक बड़ी भीड़ राजा के सामने है और जब वहाँ पर सब बाजे बजाए गए तो सिर्फ 3 ऐसे सर थे जो सीधा खड़े हुए थे और बाकी सारे लोग मुंह के बल पड़े हुए थे। जहाँ 3 सर, जहाँ तो दुनिया के हर एक राजा झुका हुआ था, सब लोग झुके हुए थे, खजांची मंत्री सब झुके पड़े थे, हर एक प्रजा के लोग झुके हुए पड़े हुए थे, भूमि के पर मुंह के बल पड़े हुए थे। वहीं पर 3 लोग ऐसे थे जो सीधा खड़े हुए थे। हालेलुया। आपको वहीं पर तो खड़े होना है जहाँ पर आपको परेशानी आपको गिराना चाह रही है, मुसीबत आपको गिराना चाह रही है, हर एक समस्या आपको गिराना चाह रही है और वो चाहती है कि तुम मेरे सामने घुटने टेको, मेरे सामने दंडवत करो। और अगर आपने ठान लिया है कि मैं समस्या के सामने घुटने नहीं टेकूंगा, मैं समस्या को दंडवत नहीं करूंगा, मैं अपने परमेश्वर को दंडवत करूंगा, मैं अपने परमेश्वर के सामने खड़ा रहूंगा। और जो सर खुदावन परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने झुक जाए, मरजाल है परमेश्वर और वो सर किसी और के सामने झुकने दे। वो समस्या के समय जहाँ सारे याद करिए कि उस समय जहाँ पे लाखों की भीड़ होगी, उन लाखों की भीड़ में सिर्फ 3 ऐसे सर थे, 3 ऐसे व्यक्ति थे जो खड़े हुए थे, बाकी सब मुंह के बल पड़े हुए थे। हालेलुया। हमारे और आपके सामने यही चुनौती है। जब आप दुनिया के सामने, जब आपको गिराने की कोशिश की जा रही है, जो समस्या आपको गिराने की कोशिश करी जा रही है, तो आप एक काम करिए, उस समस्या के सामने खड़े हो जाइए और खड़े रहिए। अगर झुकना है तो सिर्फ परमेश्वर के, इन्होंने ठान लिया था कि राजा मैं तेरी बनाई हुई मूर्ति के सामने नहीं झुकूंगा तो नहीं झुकूंगा, मैं झुकूंगा तो सिर्फ परमेश्वर के सामने झुकूंगा। और इन्होंने ठान लिया। जब ये बात वहां पर राजा को मालूम हुई, लोगों ने बताया, चुगली खाने वाले लोगों ने, जो राजा के साथ होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उत्साहित करने वाले होते हैं, राजा को भड़काने वाले होते हैं, और वो लोग गए और वहां पर भड़काने लगे राजा को कि ऐसे ये लोग हैं जो तूने यहाँ पर रखा है। जब हम इसकी 12वीं आयत में पढ़ते हैं, दानियल 3 और 12 में पढ़ते, देख शद्रक मेशक अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की, वह तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूर्ति तूने खड़ी कराई उसको दंडवत नहीं करते हैं। और ये बात सुनकर राजा क्या हुआ, राजा क्या कर, आगे हम पढ़ते हैं 13वीं आयत में लिखा, तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पूरे राजा के सामने हाजिर किए गए। हालेलुया। जब आप अपने दुश्मन के, अपने विरोधी शैतान की बात को नहीं मानोगे, शैतान आपके सामने वो चीजें पैदा करेगा, खड़ी करेगा और आपको ये कहने के लिए, करने के लिए मजबूर करेगा कि आप ये काम करो। लेकिन वहीं पर अगर आपने शैतान की बात को नहीं मानोगे तो वहीं पर शैतान बहुत तेज से आप पर झिलझिलाएगा। क्योंकि जब आप शैतान की बात को नहीं मानोगे, अपने विरोधी की बात नहीं मानोगे, अपने विरोध करने वालों की बात नहीं मानोगे, तो उनके अंदर जलजलाहट पैदा होगी। और इस जलजलाहट में आकर हम देखते हैं 19वीं आयत में जब पढ़ते हैं, तब
लिखा है, तब नबूकदनेस्सर ने झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग से सफेद शद्रक मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। वहां पे लिखा है, इतना झुंझला उठेगा आपका विरोधी। इससे पहले फिर राजा इनके पास आता है और हम देखते हैं यहाँ पर कि 15वीं आयत से पढ़ते हैं तो 15वीं आयत में यहाँ पर फिर वो राजा इनको पेशकश दे रहा है कि अभी आप मान लो। तो यहाँ लिखा है, तुम अभी तैयार हो। कई बार आपके सामने और हमारे सामने भी शत्रु यही मौका लेकर आता, चलो अभी तैयार हो, अभी तुम इस बात को मान लो, अभी ये गुनाह कर लो, अभी मेरी बात मान लो, कुछ नहीं होता है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी मेरी बात मान लो। ये बात मनाने के लिए शैतान आपके पीछे पड़े रहेगा और जब आप नहीं मानोगे तो वहां पे लिखा है कि आप वहां पे लिखा हुआ है, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा, वो गुस्से से भर गया। और जब लिखा हुआ है शद्रक मेशक का जवाब सुनिएगा क्या है, जब इनके सामने एक पेशकश रखी गई है कि अभी भी तुम मान लो। कई बार हम और आप भी इसी समस्या में फंस जाते हैं और हम शैतान की बात को मान लेते हैं और अपने घुटने उस समस्या के सामने टेक देते हैं, अपने आप को झुका देते हैं। लेकिन इन्होंने ठान लिया था, चाहे मैं आके भट्ठे में डाल दिया जाऊं, चाहे मैं जल जाऊं, लेकिन हे राजा मैं तेरी बनाई हुई मूर्ति के सामने डब नहीं करूंगा। यही देखिए इनके इन तीनों का जवाब क्या है। और यहाँ पे लिखा है, शद्रक मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ भी प्रयोजन नहीं जान पड़ता है। क्या बात कर रहे हैं, किस हियाव के साथ ये खड़े हैं। आप परमेश्वर यही चाहता है कि आप ठान लो और समस्या के सामने हियाव के साथ खड़े हो जाओ। और यहाँ लिखा है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। इनका जवाब क्या था? क्या हमारे और आपके पास ऐसा जवाब होता है जब समस्या आपके घुटने टेकने के लिए बोलती है, प्रॉब्लम आपके आपको घुटने टेकने के लिए बोलती है, आपकी बीमारी आपको अपने सामने घुटने टिकाने के लिए बोलती है, तो अब आप क्या करते हो? आपका जवाब क्या होता है? और आप घुटने टेक देते हो और कहते हो, आराम से उसके साथ समझौता कर लेते हो। लेकिन अगर आपने ठान लिया है कि मैं समस्या बीमारी या प्रॉब्लम के सामने में घुटने नहीं टेकूंगा, अपनी किसी भी समस्या के सामने मैं समझौता नहीं करूंगा, अगर आपने ठान लिया है तो परमेश्वर ने भी आपको ठान लिया है कि वो निकाल कर बहाल कर देगा। हालेलुया। और यहाँ पर जब इन लोगों ने ऐसी बात की तो राजा और झुंझुला उठा और लिखा हुआ है उसने भट्ठे को 7 गुना धधकाने की कोशिश कर दी और लगा दिया गया 7 गुना उस भट्ठे को धधका दिया जाए। जब आप नहीं शैतान को बात को मानोगे, अपने विरोध की बात को नहीं मानोगे, तब शैतान आप पर झुंझुलाएगा, गुस्सा होगा, जलजला उठेगा और आपकी समस्या जो आपके जीवन में चल रही हो सकता है उसे और कई गुना बढ़ा दे और आपके जीवन में उस समस्या को और जोरावर तरीके से आपके जीवन में लागू कर दे। लेकिन अपने विश्वास में बने रहिए, आप ठाने रहिए। अगर आपने ठान लिया है तो उसमें बने रहिए, परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा। और लिखा हुआ है कि यहाँ पर अगर बाइबल पढ़ेंगे, आप दानियेल की किताब निकाल कर पढ़िएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन्हें बांध कर आग के भट्ठे में डाल दिया गया और जो डालने वाले थे वो लोग जल गए। और जब इन्हें डाला गया, राजा खड़ा होकर देखता है कि आग के बीच में मैंने 3 लोगों को डाला था, लेकिन उसमें एक चौथा भी ईश्वर के पुत्र के समान कोई घूम रहा है, उनके साथ कोई घूम रहा है। यहाँ पर लिखा, पिछले कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदस्य है। हालेलुया। पुराने नियम में यहीं पर आया है, ईश्वर के पुत्र के विषय में लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब हम इसके आगे पढ़ते हैं तो अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि जब वो टहल रहे हैं उस धधकते हुए आग में, आपका परमेश्वर उस धधकते हुए आग में, धधकती हुई परेशानी में, धधकती हुई समस्या में भी बचाने की सामर्थ्य रखता है, ताकत रखता है। आपने ठाना है क्या कि मैं उस परमेश्वर की आराधना करूंगा? हमें ठानने की जरूरत है। कितने लोग होते हैं जो अपनी समस्या के सामने घुटने टेक देते हैं, लेकिन हमें सीखना चाहिए दानियेल से, हमें सीखना चाहिए इन शद्रक मेशक अबेदनगो से सीखना चाहिए कि किस प्रकार इन्होंने ठान लिया कि हे राजा मैं तेरी आज्ञा को नहीं मान सकता क्योंकि मैं परमेश्वर की आज्ञा को मानता हूँ। और लिखा हुआ है, जब हम आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, जब अधिपति हाकिम, इसकी 27वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है
जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, जब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया गया। हालेलुया। और लिखा हुआ, उनके सिर का एक बाल भी ना झुंझला, ना झुलसा, ना उनके मोजे बिगड़े, ना उनके उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। हालेलुया। अगर मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा लूका नबी की किताब, उसका 21 अध्याय 17 में लिखा हुआ है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। हालेलुया। अपने धीरज को तुम अपने प्राण को बचाए रखोगे, अपने धीरज से तुम अपने प्राण को बचाए रखो, लिखा है, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। परमेश्वर आपके बाल की चिंता करता है। अगर हम मत्ती की किताब 10 अध्याय में पढ़ते हैं जाकर, और उसके मत्ती की किताब उसका 10वां अध्याय अगर हम पढ़ते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ 10वां अध्याय, और वहाँ लिखा हुआ है 30 में, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। हालेलुया। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। परमेश्वर, जो आप अपने बालों को नहीं जानते कि मेरे सर में कितने बाल हैं, परमेश्वर वो भी जानता है, क्योंकि तुम्हारे बाल का भी बांका नहीं होगा, तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर जानता है। और जब आप परमेश्वर के लिए खड़े हो जाओगे, परमेश्वर के लिए ठान लोगे, तो परमेश्वर ने ठान लिया है कि आपका बाल का बांका भी नहीं होने देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने भी इस बात को ठान लिया है, और वो कहता है तुम्हारे बाल का बांका भी नहीं होने देगा। अब हम दानियेल की किताब उसकी 28वें माने कि उसके 3रा अध्याय और उसकी 28वीं आयत जब मैं पढ़ता हूं, तो वहां पर क्या लिखा है, जब ये लोग देख रहे हैं, नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूध भेद कर इनमें अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा, और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण कर किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। इन्होंने ठान लिया कि हम आराधना करेंगे तो परमेश्वर के सामने घुटने टेकेंगे, तो परमेश्वर के सामने, अगर हम परमेश्वर के सामने घुटने टेकेंगे, परमेश्वर के सामने आराधना करेंगे, तो परमेश्वर ने भी ठान लिया है कि तुम्हारे बाल का भी बांका नहीं होगा। परमेश्वर ने भी इस बात को ठान लिया है कि तुम्हारे बाल का बांका नहीं होगा। खुदा के लोगों, आज आपको ठानने की जरूरत है। आपके सामने समस्या, मुसीबत, परेशानी, बीमारी, बहुत चीजें ऐसी ऑफर के समय सामान आएंगे, बहुत ऐसे लोग आएंगे आपको ऑफर देने के लिए, परमेश्वर के राज से भटकाने के लिए आएंगे, विश्वास को तोड़ने के लिए आएंगे, लेकिन क्या आपने उसी समस्या में ठाना है? मैं सच कहता हूं, चाहे धधकते हुए आग के भट्टे हो, और चाहे मौत के साए से, लिखा है, चाहे मैं मौत के साए में होकर भी चलूं, तो भी मुझे कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारी ही नहीं बल्कि हमारे बालों की भी चिंता करता है, क्योंकि हमारे बाल परमेश्वर ने गिन के रखे हैं कि मेरे सर में कितने बाल, जो आपको नहीं पता है। आपके जीवन के बारे में परमेश्वर को पता है। क्या आपने ठाना है? मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, दुआ करना चाहता हूं इसके बाद, कि आप लोग इस समय ठानिए और अपने परमेश्वर के साथ बने रहिए। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। अगर इस रिकॉर्ड में कहीं गलती होती तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ, इसी तो सारी चीज़ें की जाती, मेरे पास कोई इतना ज़्यादा कुछ सुविधाएं नहीं है। लेकिन आप लोग दुआ करते रहिए और इस चैनल को देखते रहिए। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। आइए हम दुआ करते हैं। खुदावंत तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ, एक बार फिर तेरे वचन को सुना है परमेश्वर, और हमें यह हिम्मत मिली है, हियाव मिला है कि हमें दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह खड़े रहना है और ठान लेना है कि मैं परमेश्वर के सामने अपनी समस्या, जब आपके सामने समस्या है तो उस समस्या में परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं कि जो लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, खुदा आप उनके दिल को मजबूत कर दें और ये ठान लें कि मैं किसी भी समस्या के सामने और किसी दिए हुए ऑफर के सामने मैं नहीं झुकूंगा, मैं सिर्फ अपने परमेश्वर के सामने झुकूंगा। मैंने ठान लिया है कि मैं अपने परमेश्वर की इबादत करूंगा, तो परमेश्वर ने भी ठान लिया है कि तुम्हारे बाल का भी बांका नहीं होने देगा। हालेलुया। प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूं, इन सब की मदद कर, सहायता कर, और प्रभु चाहता हूं इनके दिल में, इनकी जिंदगी में तेरा वचन काम करे। प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं। इस प्रार्थना को खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं।